So class 8, since Friday is your first duty of social science और MCQs आने हैं, a new thing for you। जैसे आप लोग गूगल फॉर्म पे अपनी अटेंडेंस में टाइप करते हो ना, वो क्लिक करते हो ऑप्शन में हैव यू अटेंडेड योर असेंबली, आप यस करते हो। ऐसे ही गूगल फॉर्म में क्वेश्चन आंसर्स आपको आएंगे, क्वेश्चन पेपर 4 ऑप्शंस होंगी। देयर विल बी 40 क्वेश्चंस फॉर यू। हाफ मार्क का हर क्वेश्चन होगा। 40 क्वेश्चंस, 4 ऑप्शंस होंगी। पढ़ के आपको सिर्फ करेक्ट के ऊपर टैप करना है, सिलेक्ट करना है और क्वेश्चंस आते जाएंगे। ऑटोमेटिक वो सेव हो जाएगा, आपको करना उसमें कुछ नहीं होगा, बस टैप करते जाना है और सबमिट करना होगा बाद में। अब 40 क्वेश्चंस में सब एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज की आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस इस चीज की नहीं है कि क्वेश्चन आंसर्स में से एमसीक्यूज कैसे बनेंगे, वो मैं आपको भी थोड़ा आइडिया देती हूँ आज। चैप्टर 1 ज्योग्राफी, जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, बाय आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ। आप क्वेश्चन में क्या आ सकता है, एमसीक्यूज में कैसे बनेगा, रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ बिकॉज ऑफ, ऑप्शंस होंगी। सपोज आंसर में यहाँ पे है लैंडफॉर्म, क्लाइमेट एंड ऑल्टीट्यूड। हो सकता है आपको ऑप्शंस हो लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, ऑल्टीट्यूड, ऑल ऑफ दी अबव, तो आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। या हो सकता है आपको ऑप्शन हो लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, बोथ, या नन ऑफ दी अबव, तो उसका आंसर बोथ होगा कि दोनों चीजें हो सकती हैं। इस तरीके से इसका क्वेश्चन बन सकता है। आंसर इसका व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन, अब ये इसी फॉर्म में आ सकता है क्वेश्चन, व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन। 4 आपको स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, आपको सिलेक्ट करना है कि उनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट आंसर है। या आपको स्टेटमेंट गिवन होगी कि यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड, स्टेटमेंट गिवन है। अब आपको 4 ऑप्शंस हैं और आपको सिलेक्ट करना है कि करेक्ट आंसर क्या है। हो सकता है ऑप्शंस में हो रिसोर्स कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एफॉरेस्टेशन, नन ऑफ द अबव। 4 ऑप्शंस आपको ऐसे होंगी। उसका एमसीक्यू ऐसे बन सकता है, व्हाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट। ह्यूमन रिसोर्स अपनी नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको हो सकता है ये 3 वर्ड्स आ जाएं, humans can use their knowledge, skill and technology, या none of the above, या all of the above, या both। आपको ऑप्शंस में बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। none of the above भी होगा, all of the above भी होगा, both भी हो सकता है। what is sustainable development, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही जो रिसोर्स कंजर्वेशन था, हो सकता है पूछा हो what is sustainable development। 4 ऑप्शंस होंगी आंसर्स में, स्टेटमेंट्स, आपको उनमें से चूज करना होगा कौन सी करेक्ट डेफिनेशन है। या डेफिनेशन गिवन होगी और आपको एमसीक्यूज में वो टर्म सिलेक्ट करनी है कि किसकी डेफिनेशन है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की है, तो आपको बोथ वेज याद करना पड़ेगा, डेफिनेशन गिवन है और किसकी है वो भी पता होना चाहिए। डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन जैसे पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्सेज, ये आपको पता होना चाहिए खुद से। पोटेंशियल रिसोर्स क्या होते हैं, जिनकी क्वांटिटी इज नॉट नोन, ये रिसोर्सेज कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए। विच आर नॉट बीइंग यूज्ड इन प्रेजेंट, पता होना चाहिए। एग्जाम हो सकता है एग्जाम्पल गिवन हो, जैसे यूरेनियम इन लद्दाख, एग्जाम्पल गिवन है, आपको बताना है किस चीज का एग्जाम्पल है। ऑप्शंस होंगी पोटेंशियल रिसोर्स है, एक्चुअल रिसोर्स है, रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल, कई ऑप्शंस होंगी। आपको 4 ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, विच मींस या तो आपको सारा ही करना पड़ेगा, एमसीक्यू किसी का भी बन सकता है इनमें से। फिर वो यूबिक्यूटस एंड लोकलाइज्ड रिसोर्स सेम चीज है। हो सकता है आपको यूबी 3 एग्जांपल्स गिवन है, सपोज लैंड, वाटर, एयर एंड कोल, इनमें से आपको बताना है कि विच वन ऑफ दीज इज नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कुछ क्वेश्चंस में ऐसे भी हो सकता है नॉट लिखा हुआ है, मतलब कि 3 है, इनमें से एक नहीं है, ये ध्यान से पढ़ना होगा आपको। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, एयर, वाटर एंड लैंड, which of the following is not a ubiquitous resource। ubiquitous होता है जो सब जगह पाया जाता है, everywhere। ऑप्शंस हैं एयर, वाटर, लैंड एंड कोल, तो आंसर होगा कोल, क्योंकि बाकी 3 हैं यूबिक्यूटस रिसोर्स, सब जगह मिलते हैं। कोल सब जगह नहीं मिलता, इज नॉट अ यूबिक्यूटस रिसोर्स। नॉट को ध्यान से पढ़ना, उसमें कंफ्यूज मत होना। देन नेक्स्ट, व्हाट इज अ रिसोर्स, सेम चीज है, या तो डेफिनेशन आ सकती है आपको और आपको टर्म बतानी होगी, या फिर टर्म गिवन होगी, डेफिनेशन आपको चूज करनी होगी। अब नेम 2 फैक्टर्स दैट कैन चेंज अ सब्सटेंस इनटू अ रिसोर्स, आंसर है टाइम एंड टेक्नोलॉजी। अब
एक तो इसी तरीके से आ सकता है, नेम टू फैक्टर्स दैट कैन चेंज अ सब्सटेंस इनटू अ रिसोर्स। ऑप्शंस में टाइम एंड वाटर हो सकता है, टाइम एंड टेक्नोलॉजी हो सकता है, बोथ। टाइम अलग से, टेक्नोलॉजी अलग से ऑप्शन हो सकती है, और थर्ड ऑप्शन हो सकती है बोथ, फोर्थ ऑप्शन हो सकती है नन ऑफ द अबव। पर आपको टाइम एंड टेक्नोलॉजी पता होना चाहिए, विच मीन्स आपको लर्न तो करने ही पड़ेंगे क्वेश्चन आंसर्स। डिफाइन टेक्नोलॉजी, सेम चीज, या तो ऐसे ही आएगा डिफाइन टेक्नोलॉजी, स्टेटमेंट गिवन होगी ऑप्शंस में, या फिर आपको स्टेटमेंट पूछी होगी और पूछा होगा कि ये क्या होता है, ये किसकी किसकी डेफिनेशन है। ऑप्शंस में हो सकता है, नीचे ऑप्शन में होगा टेक्नोलॉजी या पेटेंट या रिसोर्स या कंजर्वेशन, कुछ भी ऑप्शंस हो सकती हैं। तो आपको डेफिनेशन आनी चाहिए टेक्नोलॉजी की, ये डेफिनेशन है। हाउ आर रिसोर्सेज क्लासिफाइड? जनरली रिसोर्सेज को मेन 3 में क्लासिफाई किया जाता है, नेचुरल, मैनमेड एंड ह्यूमन रिसोर्स। तो ये आ सकता है आपको कि हाँ 3, पहले तो ये भी आ सकता है कि कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं रिसोर्सेज को, 1, 2, 3 या 4। तो 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, ये ऑप्शन हो सकती है इसमें। या फिर इसमें हो सकता है कि कौन कौन सी 3 कैटेगरीज हैं, फिर आपको ऑप्शंस में गिवन होगा। सपोज फर्स्ट कैटेगरी गिवन होगा नेचुरल, ह्यूमन मेड, ह्यूमन। सेकंड कैटेगरी हो सकता है बायोटिक, ए बायोटिक, रिन्यूएबल। आपको ध्यान रखना है रिसोर्सेस जहां पे बात आएगी, रिसोर्सेस के टाइप्स 3 हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। उसके बाद नेचुरल के बहुत सारे टाइप्स हैं जो हमने किए थे, बायोटिक, ए बायोटिक, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और डिस्ट्रीब्यूशन, वो सारे नेचुरल के हैं। रिसोर्सेस एक सिंगल वर्ड, रिसोर्सेस के सिर्फ 3 मेजर टाइप्स हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। पेटेंट की डेफिनेशन है, अगर सेम वही टेक्नोलॉजी की तरह पेटेंट की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। हो सकता है डेफिनेशन गिवन हो और आपको बताना हो किस चीज की डेफिनेशन है। 4 ऑप्शंस होंगी, आपको चूज करना है। देन व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज, गिव एग्जांपल्स। वही सेम डेफिनेशन आपको आनी चाहिए कि डेफिनेशन सपोज गिवन है और आपको बताना है किस चीज की डेफिनेशन है। रिसोर्सेज में क्योंकि बहुत सारे तरह के हैं, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इसका फ्लो चार्ट हमने किया था, फ्लो चार्ट को ध्यान से पढ़ना, किस चीज के कितने टाइप्स हैं किस हिसाब से, क्योंकि वो आपको आ सकता है एग्जाम में। अब जैसे नेचुरल रिसोर्सेज में हो सकता है आपको एग्जाम्पल्स गिवन हो कि ये किसके एग्जाम्पल्स हैं। नीचे ऑप्शंस होंगी, नेचुरल रिसोर्स के एग्जाम्पल हैं, मैनमेड के हैं, ह्यूमन के हैं। 4 ऑप्शंस होंगे, आपको चूज करना पड़ेगा ध्यान से कि ये वाले एग्जाम्पल्स किसके हैं, या नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स क्या हैं, हो सकता है वो नीचे गिवन हो और आपको चूज करना हो। ये एक हमने किया था, हाउ आर रिसोर्सेज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, बायोटिक, ए बायोटिक। अब ये एग्जाम्पल्स आपको आने चाहिए। बायोटिक मीन्स क्या, लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स। ए बायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स। हो सकता है आपको एग्जाम में आए कि ए बायोटिक रिसोर्सेज हैं, सपोज लैंड, वाटर। सपोज एक क्वेश्चन है विच इज नॉट एन एबायोटिक रिसोर्स, नॉट लिखा है, मतलब कि 3 एबायोटिक हैं, एक नहीं है। तो सपोज विच इज नॉट एन एबायोटिक रिसोर्स, लैंड एक ऑप्शन है, लैंड, सेकंड ऑप्शन वाटर, थर्ड ऑप्शन एयर, फोर्थ ऑप्शन प्लांट्स। तो क्या होगा इसका आंसर फिर, विच इज नॉट एन एबायोटिक रिसोर्स, लैंड, प्लांट्स, लैंड, वाटर, एयर एंड प्लांट्स। यस प्लांट्स, क्योंकि 3 है एबायोटिक, प्लांट्स नहीं है, तो वो चूज करना होगा आपको। देन प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हो सकता है आपको ये क्वेश्चन हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 4 स्टेटमेंट्स होंगी, हो सकता है उनमें से फर्स्ट स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट है, थर्ड हो बोथ, नन ऑफ द अबव, या 3 स्टेटमेंट्स हैं, चौथे में हो ऑल ऑफ द अबव। या हो सकता है विच इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, विच मीन्स 3 होंगे, तो आपको ये सारे आने चाहिए, जिनमें से 3 करेक्ट ऑप्शंस होंगी, एक नहीं होगी, तो आपको वो चूज करनी पड़ेगी। दिस इज द इनकरेक्ट प्रिंसिपल, मतलब याद सारा ही करना पड़ेगा। देन डिफरेंसेस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, सेम चीज है, इसमें भी एग्जांपल्स आ सकते हैं, या एग्जांपल्स गिवन होंगे और आपको पूछा जाएगा कि किस टाइप का रिन्यूएबल, किस टाइप का रिसोर्स है ये। देन एक हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऑन व्हाट बेसिस आर नेचुरल रिसोर्सेज क्लासिफाइड। हमने किया था ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ओरिजिन,
डिस्ट्रीब्यूशन, स्टॉक, ये आपको याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन में आ सकता है। सपोज हाउ आर नेचुरल रिसोर्सेज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑप्शंस होंगी सपोज एक्चुअल एंड पोटेंशियल, बायोटिक एबायोटिक, लोकलाइज्ड यूबिक्यूटस, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल। अब ओरिजिन के हिसाब से कौन से टाइप्स थे आपको पता होना चाहिए। आंसर इसका बायोटिक एंड एबायोटिक है वैसे, तो ये आपको किस स्पेस पे कौन से टाइप्स हैं डिवाइड जो किए हुए हैं रिसोर्सेज, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आंसर्स जैसे भी हैं आपको ये समझ में आ गया कि आपको लर्न सारे करने पड़ेंगे, लेकिन क्वेश्चंस भी लर्न करने हैं साथ में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हो सकता है आंसर गिवन हो, जैसे डेफिनेशन गिवन है किस चीज की है वो आपको बताना है, तो विच मीन्स क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए, आंसर भी पता होना चाहिए। आंसर सिर्फ रट्टे मारते हो, कई बार क्वेश्चन आपको पता ही नहीं होता कि क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चंस समझ के आपने आंसर्स लर्न करने हैं। नॉट वाले वर्ड को ध्यान रखना, विच इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। कईयों में ऑप्शंस बोथ हो सकती है, नन ऑफ द अबव हो सकती है, ऑल ऑफ द अबव हो सकती है, ये आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। डरने की जरूरत नहीं है, ज्योग्राफी का तो वैसे ही छोटा चैप्टर है, लेकिन ये सारा लर्न करने वाला है। अब मैं आ रही हूँ बुक पे, बुक में से भी पढ़ना है। आपका तरीका इज बुक की चैप्टर रीडिंग पहले करनी है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं, और चैप्टर रीडिंग भी इंपॉर्टेंट है। अब मैं जो बोलती, अब बुक खोलो अपनी, जो जो बोलती जाऊंगी अंडरलाइन करते जाना और समझाती जाऊंगी इसमें से कैसे लर्न करना है आपने। ओपन योर बुक नाउ, चैप्टर रिसोर्सेज, फर्स्ट पेज। हो गया ओपन? यस मैम। यस मैम। अब इसमें रिसोर्सेज फर्स्ट पैराग्राफ में, इसमें पेज में जो मोना एंड राजू की स्टोरी थी, वो अपनी अम्मा से बात कर रहे हैं। हमने ये स्टोरी पूरी नहीं, इसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सिक्स्थ लाइन पे लिखा है एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू satisfy अ नीड इज अ रिसोर्स। ये अंडरलाइन करो, ये रिसोर्स की डेफिनेशन है, ये हमने की भी है नोटबुक में, ये आपने अंडरलाइन करना है। आपको एग्जाम में आ सकता है एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू satisfy अ नीड इज, 4 ऑप्शंस आ जाएंगी, आपको पता होना चाहिए इज अ रिसोर्स। सेकेंड पैराग्राफ में आओ, ये सेकेंड पैराग्राफ पूरा आपने अंडरलाइन करना है। Water, electricity, rickshaw, vegetable, and textbook have something in common. They all have been used by you, so they have a utility. यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, अगर किसी चीज का कोई यूज हमारे लिए है, अगर कोई यूजफुल है तो वो उसकी यूटिलिटी है। तो यूटिलिटी और यूजिबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। पूरा पैराग्राफ अंडरलाइन करो, इसमें से कोई भी एमसीक्यू बन सकता है। सपोज एमसीक्यू बन सकता है anything which has a usability is called a, ऑप्शन में होगा रिसोर्स। या व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी ऑफ अ रिसोर्स? इट मींस यूजेबिलिटी। या हो सकता है आपको ये एग्जांपल्स गिवन हो, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, हो सकता है एग्जांपल्स गिवन हो इनमें से कोई भी कि दे ऑल हैव अ, और फिर ऑप्शंस होंगी नीचे, तो यूटिलिटी आपको चूज करना पड़ेगा। तो ये पूरा पैराग्राफ में से आपके 3-4 एमसीक्यूज बन सकते हैं अलग अलग तरह के। तो उसके नीचे पैराग्राफ में अगर आप आओ तो उसमें थर्ड लाइन में लिखा, सेकंड लाइन में लास्ट में, थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू, ये भी अंडरलाइन करो। मैम सुना नहीं मैम, क्या था? थर्ड पैराग्राफ में सेकंड लाइन जहां लिखा है लास्ट में, थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू, ये अंडरलाइन करो। इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू, ये भी अंडरलाइन करो। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, ये भी अंडरलाइन करो। हो सकता है आपको स्टेटमेंट आए, सपोज एग्जांपल, ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, ये स्टेटमेंट गिवन है। ऑप्शंस में है इट इज ट्रू, सेकंड है इट इज फॉल्स, थर्ड है बोथ कैन बी करेक्ट, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, स्टेटमेंट गिवन है आपको, इसीलिए समझ के सारा कुछ पढ़ना है। नेक्स्ट वाला भी अंडरलाइन करो, ये भी इंपॉर्टेंट है, वैल्यू मींस वर्थ। अब ये आगे का भी अंडरलाइन करो, सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू,
फॉर एग्जाम्पल मेटल्स हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, इकोनॉमिक जिससे हमें पैसा मिलता है. अ ब्यूटिफुल लैंडस्केप में नॉट, इतना अंडरलाइन करो सिर्फ. हर एक चीज की वैल्यू होती है, एक कुछ की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, जैसे मेटल्स की इकोनॉमिक वैल्यू है. अब ये इसका एमसीक्यू बन सकता है. जैसे लैंडस्केप जो है, जैसे माउंटेन्स वगैरह, उनकी एस्थेटिक वैल्यू होती है. तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, मेटल्स हैव विच वैल्यू, सपोज इकोनॉमिक वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यू, बोथ, नन ऑफ द अबव, या आपको हो सकता है कोई और वैल्यू की ऑप्शन हो. आपको ये इसलिए ये आना चाहिए, जो अंडरलाइन करा रही हूँ ध्यान से पढ़ना. साथ में ये आपके बॉक्स में पेटेंट की डेफिनेशन गिवन है. पेटेंट मींस द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एन आइडिया और इन्वेंशन. ये आपको आना चाहिए, पेटेंट क्या होता है, डेफिनेशन आनी चाहिए. पेटेंट आपको ढूंढना पड़ेगा, वो भी आपको आना चाहिए. नेक्स्ट पेज पे अगर हम आए, हमने ये कर लिया टाइम एंड टेक्नोलॉजी, ये हम कर चुके हैं. इसको अंडरलाइन करो, सबसे फर्स्ट लाइन को. टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज. एक बार बुक से चैप्टर रीड कर लोगे, अच्छे से समझ लोगे, तो नोटबुक आपको बहुत इजी लगेगी उसके बाद. ये हम नोटबुक में भी कर चुके हैं. बॉक्स में टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन अंडरलाइन करो. एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स. कहाँ पे है? सेकेंड पेज पे सबसे टॉप लेफ्ट में टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन है, बॉक्स के अंदर ग्लॉसरी जहां लिखा है. यस मैम, पूरा छोटी सी तो डेफिनेशन है, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स. देन आप यहाँ पे पेज नंबर 2 में फर्स्ट पैराग्राफ नीचे से फिफ्थ लाइन देखो. द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी हैज turned energy in fast flowing water into an important resource. इसमें अब इम्पोर्टेंट क्या है, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जिसमें कि फास्ट फ्लोइंग वाटर की एनर्जी इज द रिसोर्स. अगर आपको क्वेश्चन में ये आए कि हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी में रिसोर्स क्या है, कि कौन सा रिसोर्स यूज हो रहा है, तो रिसोर्स है उसका एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग वाटर. इस तरीके से इसका एमसीक्यू बन सकता है. 4 ऑप्शंस होंगे, आपको करेक्ट वाला आंसर ढूंढना होगा. उसके नीचे हम डिस्कशन सब, उसके नीचे आपको टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हम कर चुके हैं, ये अंडरलाइन करो. टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज रेड के नीचे जो लिखा है, रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन. इसको अंडरलाइन करो. टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज रेड कलर का है उसके नीचे वाला सेंटेंस. फिर नेचुरल रिसोर्सेज वाला फर्स्ट सेंटेंस अंडरलाइन करो. रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर and used without much modification are called natural resources. नेचुरल रिसोर्सेज की डेफिनेशन हो गई. उसके नीचे अगला सेंटेंस भी अंडरलाइन करो. ये एग्जांपल्स हैं. द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, द सॉइल्स, मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज. इधर है. उसी के आगे कंटिन्यूएशन में ही बोल रही हूँ नेचुरल रिसोर्सेज के बाद. नेचुरल रिसोर्सेज का ही सेम पैराग्राफ चल रहा है, फर्स्ट पैराग्राफ. The air, breathe, the water in your rivers and lakes are all soil, mineral are all natural resources. तो आपको एग्जांपल्स आ सकते हैं कि हो सकता है इसमें ये 3 एग्जांपल्स हो और क्वेश्चन हो विच इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्स. ये वाले 3 होंगे, एयर वी ब्रीथ, वाटर इन रिवर्स, सॉइल, और चौथा कोई ऐसा होगा सपोज बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स. तो बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्स, वो नेचर में नहीं है, वो मैन मेड है, मैन ने बनाया है वो. ऐसे एग्जाम्पल 3 हो सकता है गिवन हो. चौथा वाला आपको पिक करना हो कि इनमें से इनकरेक्ट नॉट वाला कौन सा है. अब सेकेंड पैराग्राफ में आओ. नेचुरल रिसोर्सेज are classified into different groups depending upon their level of development and use, origin, stock and distribution. इसका हमने क्वेश्चन नोटबुक में किया हुआ है और वो आपने लर्न करना है. On the basis of their development and use, resources can be classified into 2 groups, actual resources and potential resources. इसको अंडरलाइन करो सेंटेंस को. On the basis of their development and use, resources are classified into 2 groups, actual and potential. अब मैं यहाँ पे actual और potential को अंडरलाइन कुछ नहीं करवा रही बिकॉज वो नोटबुक में हमने किया हुआ है इन द डिफरेंसेस. तो आप डिफरेंसेस में से ही लर्न करोगे. दोनों के डेफिनेशंस हैं, दोनों के एग्जाम्पल्स हैं, आपको एग्जाम्पल्स आने चाहिए.
हो सकता है एग्जाम्पल गिवन हो, और ये ऐसा क्वेश्चन जरूर कोई एक होगा, एग्जाम्पल गिवन होगा, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा टाइप ऑफ रिसोर्स है वो। तो मैं इस करके एक्चुअल पोटेंशियल को अंडरलाइन यहाँ कुछ नहीं करवा रही, जो है नोटबुक के अंदर है। नेक्स्ट पेज पे अगर आप आओ, बेस्ड ऑन, जहाँ पे लिखा है based on their origin, page number 3, second paragraph, based on their origin resources can be abiotic or biotic। ये पूरा पैराग्राफ अंडरलाइन करो। abiotic resources are non living while biotic resources are living। soil, rocks and minerals are abiotic but plants and animals are biotic। ये पूरा पैराग्राफ करो। उसके आगे वाला किधर है? पेज नंबर 3 सेकेंड पैराग्राफ पूरा अंडरलाइन करना है, बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन से लेके बायोटिक रिसोर्सेज तक। ओके। देन उसके नेक्स्ट वाला पैराग्राफ में भी अंडरलाइन करो, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। इसकी भी हमने डिफरेंसेस नोटबुक में किए हुए हैं। एग्जांपल्स आपको आने चाहिए, इनके एग्जांपल्स क्या हैं समझ के। अभी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, विच इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स? एयर, वाटर, विंड की पेट्रोलियम? क्या होगा आंसर? पेट्रोलियम। यस, हाँ, गुड। तो आपको समझ में आ गया, इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। पेट्रोलियम। हाँ, गुड, ये आपको आने चाहिए। अब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज जो भी हैं नोटबुक में हमने किए हैं, तो मैं यहाँ अंडरलाइन नहीं करा रही, बिकॉज रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल के डिफरेंसेस हमने किए हुए हैं। पेज 3 में नीचे से सेकंड पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन, on the basis of their distribution resources can be ubiquitous or localized। ये अंडरलाइन करो, on the basis of their distribution resources can be ubiquitous or localized। पेज 3 नीचे से सेकंड पैराग्राफ, on the basis of their distribution, मिला? Resources can be ubiquitous or localized। ubiquitous आगे का करो अंडरलाइन, resources that are found everywhere like the air we breathe are ubiquitous, जो सब जगह मिलते हैं। air, water vapor या किसी ना किसी फॉर्म में वाटर सब जगह होता ही है, या सॉइल या लैंड सब जगह होती है, तो ये ubiquitous है। but those who are found in certain places only are localized। तो ये पूरा पैराग्राफ अंडरलाइन करो। इसी पेज पे, हाँ जी, इसी पेज में लास्ट पैराग्राफ जो है उसकी फर्स्ट लाइन भी इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करो। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड ऑल्टीट्यूड। ये हमने नोटबुक में भी किया हुआ है। टेरेन का मतलब यहाँ पे फिजिकल फॉर्म है, लैंड फॉर्म, ये नोटबुक में किया हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए किस किस पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट अगर हम आए ह्यूमन मेड रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होते हैं आपको पता है, जो मैन मेड होते हैं। मैन मेड में चाहे वो बिल्डिंग्स हैं, ब्रिजेस, इसमें आप ह्यूमन मेड रिसोर्स पेज 4 ऊपर से फर्स्ट पैराग्राफ में फोर्थ लाइन अंडरलाइन करो। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो ये ह्यूमन मेड रिसोर्स की डेफिनेशन भी है और उसके एग्जाम्पल्स भी हैं। अगली लाइन भी अंडरलाइन करो, टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। टेक्नोलॉजी भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। इतना अंडरलाइन हो गया। आगे ह्यूमन रिसोर्सेज को मैं नहीं कुछ अंडरलाइन करवा रही, जो ह्यूमन रिसोर्सेज लिखे हुए हैं। और ये नोटबुक में क्वेश्चन है कि वो नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी यूज करते हैं अपनी, तो ह्यूमन मेड रिसोर्स बनता है, तो वो नोटबुक में है इसलिए मैं नहीं करवा रही। आगे अगर हम कंजर्विंग रिसोर्सेज पर आए तो वो हम कर चुके हैं, इसमें सिर्फ हमने 2 डेफिनेशंस करनी थी, रिसोर्स कंजर्वेशन की डेफिनेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन जो नोटबुक में की हुई है आपने, और उसके अलावा नेक्स्ट लास्ट पेज पर है प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी हमने नोटबुक में किए हुए हैं, इस करके मैं यहाँ अंडरलाइन नहीं करवा रही, ये एज इट इज नोटबुक में से ही आपने लर्न करने, ये इसमें से करने के इतना लंबा की आपको जरूरत नहीं है। बुक के बैक एक्सरसाइज में आपके
MCQs हैं, ये MCQs आपने लर्न करने हैं, क्वेश्चन आंसर्स तो करने ही हैं, डिफरेंसेस को भी लर्न करना पड़ेगा, बट वो डिफरेंसेस की फॉर्म में नहीं आएंगे। ये आपको समझ में आ गया। अब मैं एक आपको सैंपल कौन-सी फॉर्म में MCQs आएगा दे रही फिर? हूँ। कौन-सी MCQ फॉर्म फॉर्म में में आएगा आएगा? ना, एवरीथिंग विल बी इन मैम, MCQ फॉर्म। हाँ जी, मैम एमसीक्यूज के आंसर करवाए हुए हैं आपने? हाँ ये नोटबुक में भी किए थे। करो चलो डिस्कस करें फटाफट, क्लास खत्म होने वाली है ओके मैम। मेरा। मैम ओके मैम। Which one? Page 6 MCQs जो है एक्सरसाइज में, which one of the following does not make a substance a resource? Answer is quantity. Second, which one of the following is a human made resource? Medicine to treat. Medical cancer. Yes. A complete the statement, biotic resources are derived from living things. हमेशा याद रखना, bio means living. अब कौन से वाला Bio बोल रहे means हो? MCQs कर रहे हैं बेटा, पेज 6 में बैक एक्सरसाइज। ये पहले हमने किया हुआ है, मैं हमेशा डिस्कस करती हूँ। सो बायो हमेशा याद रखना, बायो मीन्स लिविंग। अब मैं आपको एक सैंपल असाइनमेंट दे रही हूँ MCQs का ऑन व्हाट्सएप। आंसर्स लास्ट में गिवन है, बट पहले ट्राई करना कि आपको खुद को आते हैं कि नहीं आते हैं। वो आपको असाइनमेंट से प्रैक्टिस हो जाएगा। टुमारो सेम वेज वी विल डू द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री। तो कल हिस्ट्री कैसी क्वेश्चन आंसर्स कैसे बन सकते हैं, कल वो डिस्कस करेंगे।